बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो मौजू है नमाज। इसी मुनासबत से सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 का इंतखाब किया गया है। इसमें इरशाद होता है, व अक़िमिस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज को पढ़ो, नमाज को कायम करो, बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है। नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर वो बुराइयों से नहीं बचते, बुराई करते हैं, जुल्म भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, मक्कारी भी करते हैं, दूसरों को धोखा भी देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। कुछ लोग मस्जिद में भी आते हैं, मैखाने में भी जाते हैं, तो नमाज उन्हें बुराइयों से क्यों नहीं रोकती? हालांकि कुरान का ये हुक्म है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बुराइयों से रोकती है। तो इस हुक्म को समझने की ज़रूरत है। ये जो कहा गया कि नमाज बुराइयों से रोकती है, ये मिन हैसुल इल्लत नहीं है, यानी इल्लत नहीं है कि नमाज बुराइयों से रोकेगी, बल्कि इक़्तिज़ा है। इल्लत और इक़्तिज़ा में फ़र्क है। अगर इल्लत है तो अगर नमाज है तो बुराइयों से रुकेगा, मगर यहाँ पे इल्लत नहीं, इक़्तिज़ा है, यानी नमाज इक़्तिज़ा कर रही है, तकाज़ा कर रही बुराइयों से रोकने के लिए। इक़्तिज़ा उस वक्त असरअंदाज होगी जब कोई माने, कोई रुकावट ना हो। आग जलाने की इक़्तिज़ा रखती है, लेकिन अगर हाथ में ऐसा दस्ताना है जो आग जलने से माने है, रोकेगा इन आग को, और वो दस्ताना पहनकर इंसान अगर अपना हाथ आग में डाल दे तो आग का असर नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि एक माने आ गया है, इस वजह से हाथ नहीं चलेगा। बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है, मगर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई माने नहीं होना चाहिए। रुकावट और माने क्या है? खुद इंसान का अमल, खुद इंसान की नीयत, ये रुकावट बन जाती है, ये माने बन जाती है। इसी वजह से हदीस में आया है, ला सलात लिमन ला यतीअ सलात, उसकी नमाज ही नहीं जो नमाज की इताअत ना करे। नमाज की इताअत करनी है। नमाज की इताअत क्या है? वतातु सलात अन तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज की इताअत ये है कि इंसान बुराइयों से रुका रहे, कोई बुरा काम ना करे। नमाज बुराइयों से रोकती है। क्यों? नमाज क्या है? नमाज अल्लाह का ज़िक्र है। अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज को पढ़ो, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। ज़िक्र यानी अल्लाह की याद। तो जब इंसान दिन में 5 मरतबा अपने अल्लाह को याद करेगा तो जाहिर सी बात उसे क़यामत भी याद आएगी, उसे कब्र भी याद आएगी, उसे रोज़ महशर भी याद आएगा, आलम बरज़ख भी याद आएगा, उसे हिसाब भी याद आएगा, पुल सिरात भी याद आएगा। जो 5 मरतबा इन बातों को याद करे, भला वो गुनाह कैसे करेगा, वो बुराइयां कैसे करेगा? इसी वजह से कहा गया कि नमाज बुराइयों से रोक लेती है। नमाज के अंदर ये क़ुव्वत, एक ताकत है कि बुराइयों से इंसान रुक जाता है। हाँ, अगर कुछ लोग नहीं रुक रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि उनकी नमाज मुर्दा नमाज है, ज़िंदा नमाज नहीं है। हर इबादत के लिए रूह होती है। आज मुश्किल यही है कि मुसलमानों ने जिस्म ले लिया, रूह को छोड़ दिया। रूह नमाज को तर्क कर दिया, इस वजह से नमाज मुर्दा हो गई। मुर्दा हो गई तो मुर्दा तो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। रूह नमाज क्या है, रूह इबादत क्या है, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। रूह इबादत, रूह नमाज मारिफत है। जब तक मारिफत नहीं है उस वक़्त तक नमाज सही नहीं है। किस किस की मार्फत? पूरे दीन की मार्फत, इमाम की मार्फत, नबी की मार्फत। जब मार्फत होगी तो इखलास पैदा होगा। जब इखलास पैदा होगा तब इंसान की नमाज वाकई नमाज होगी। आज के मौजू की मुनासबत से जिस हदीस का इंतखाब किया गया है, या इस्तिब्सार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 13 की हदीस है, इन्नस्सलाता सितरतुन व कफ़ारतुन लिज़्ज़ुनूब। नमाज इंसान और दोज़ख के दरमियान ढाल बन जाती है। इंसान
है और दोज़ख है, ने गुनाहगार इंसान है और दोज़ख है। नमाज ढाल बन जाती है, यानी इंसान को दोज़ख में पहुंचने से बचा लेती है नमाज। वो कफ़ारतुन लिज़ुनूब, गुनाहों का कफ़ारा है नमाज। इंसान छोटे मोटे गुनाह कर देता है, नमाज जब पढ़ता है तो परवरदिगार उसके बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये कफ़ारा बन जाती है नमाज। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की वजह से परवरदिगार उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, ढाल बन जाती है। नमाज बचाती है, हर जगह बचाएगी। रवायात में आया कुछ ख़ास नमाज़ों के लिए कि इंसान जब कब्र में जाएगा, अंधेरा होगा कब्र में, तो नमाज का नूर कब्र के अंधेरे को दूर करेगा। रोज़े महशर भी जब नमाज आएगी तो नमाजी को, नमाज पढ़ने वाले को अजाब से बचाएगी। तो नमाज ज़रूर पढ़िए, इसे तर्क ना कीजिए, मगर नमाज पढ़िए तो वाकई नमाज पढ़िए जिस तरीक़े से नमाज पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि नमाज में हमारी तवज्जो नहीं रहती, हम जैसे ही मुसल्ले इबादत पर आते हैं, नियत करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, ज़हन हमारा कहीं और पहुंच जाता है। जो चीज़ें याद नहीं आती वो नमाज में याद आ जाती हैं। हम क्या करें कि हमारी तवज्जो नमाज की तरफ हो। उसके लिए उलमा ने बहुत से तरीक़े, बहुत से रास्ते बयान किए गए हैं, और उनमें से कुछ बातें मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आप ऐसी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं कि जो तवज्जो के साथ पढ़ी जाए, तो नमाज की बुनियाद मज़बूत होनी चाहिए। बुनियाद क्या है नमाज की? नमाज की बुनियाद वज़ू है। अगर वज़ू नहीं तो नमाज नहीं। वज़ू करें, कायदे से वज़ू करें, दुआओं के साथ वज़ू करें, पूरे शराइत के साथ वज़ू करें। अब उसके बाद अपने आप को तैयार करें, आमादा करें। जहन में ये ख्याल लाएं कि एक बहुत बड़े हाकिम के सामने पेश होने के लिए जा रहा हूँ। खुशबू भी इस्तेमाल करें। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, ये हुक्म है कुरान का। ज़ीनत का सामान आमादा करें, सर के बाल को मुरत्तब कर लें, दाढ़ी को मुरत्तब कर लें, खुशबू लगाएं, पाकीज़ा लिबास पहने, सफ़ेद लिबास पहने, और जब मुसल्ले इबादत पर आएँ तो एक बात का अगर ख्याल रखें तो शायद नमाज में तवज्जो हो जाए। वो ये कि नहीं पता कि कब मौत आ जाए। मलकुल मौत किसी भी वक्त आ सकते हैं, किसी भी लम्हे आ सकते हैं। तो ये सोच कर पढ़ें, हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। अगर इस ख़याल के साथ, इस तसव्वुर के साथ हम मुसल्ले इबादत पर आएंगे तो यकीनन हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होगी, उसी की तरफ तवज्जो होगी। नमाज को हम पढ़ेंगे, इखलास के साथ नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ें, मगर ऐसी नमाज पढ़ें जो कबूल हो जाए। कबूल वही इबादत होती है कि जिसमें रूह हो। रूह नमाज इखलास है, रूह नमाज मोहब्बत अहले बैत है, रूह नमाज मारफत नबी है, मारफत इमाम है। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे हम हकीकी नमाज पढ़ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।